Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the last video, we have seen how to find the area of segment of a sector of a circle. Today we will do the area of segment of a circle. Sector of a circle का area कैसे निकालते थे? Circle में है, take one arc, which type of arc this is, doesn't matter, maybe minor arc, it may be major arc, it may be semicircle arc. इस arc के end points को आप center से join कर दें, and this region is called sector of a circle, and this angle is say theta. This is the sector angle, this is the radius. So how do we get the area of this sector? Sector's area is given by the formula theta over 360 into pi r square. So this is how we find the area of sector of a circle, and today we'll see how to find the area of segment of a circle. Segment क्या होता है? You know that. सेक्टर कौन बनाता है? एन आर्क. सेगमेंट कैसे बनता है? जैसे से दिस इज अ सर्कल, टेक वन कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड ले लिया आपने सर्कल में. दिस कॉर्ड हैज डिवाइडेड दिस सेक्टर इज दिस सर्कल इनटू टू पोर्शंस, टू पार्ट्स. दीज टू पार्ट्स, वन इज दिस, आई शेड दिस, ये वाला, and one is the unshaded region. There are two regions, the circle is divided into two regions, the smaller one and the greater one. ठीक है, this smaller one is called the minor segment, this is called segment. Segment क्या होता है? A region bounded by an arc and its corresponding radius. एक corresponding chord, not radius. So region bounded by an arc and its corresponding chord. इसके बीच का जो बाउंडेड रीजन है that is called segment. So there are two types of segments then. This one, the smaller one is called minor segment. ठीक है, this is minor segment, and this unshaded one is called major segment. ठीक है, अब हमने सेगमेंट का एरिया निकालना है. ये देखना है हमने how to find the area of segment. सेगमेंट का एरिया निकालना बड़ा सिंपल काम है. देखो कैसे. This is center of a circle. ठीक है, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दे, ये कर दिया. अब ये देखना, ये वाला जो रीजन है, ये ओ ए पी ओ, ये वाला रीजन, ये क्या है? दिस इज अ सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल. और जो सेगमेंट है, सेगमेंट इज ओनली दिस रीजन. ठीक है, सेगमेंट सिर्फ इतने वाला रीजन है. तो सेगमेंट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेक्टर. सेगमेंट एक सेक्टर का पार्ट है. ठीक है, तो सेगमेंट सर्कल सेक्टर के अंदर ही आता है, राइट. सो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? सी दिस केयरफुली. विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर. वी हैव द फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सेक्टर का एरिया आ जाएगा. इस सेक्टर के एरिया से अगर ये ट्राइंगल, विच वन, ए ओ बी, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, देन व्हाट इज लेफ्ट? अगर ट्राइंगल मैंने निकाल दी सेक्टर में से, तो व्हाट इज लेफ्ट? दिस इज द सेगमेंट. सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. हाउ? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट इज गिवन बाय एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. उस सेक्टर के अंदर जो ट्राइंगल बनी है, उस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, उस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे. दिस इज हाउ वी विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट. बस इसमें डिफरेंट केसेस हम डील करने वाले हैं. ये सेक्टर एंगल चेंज होता जाएगा, कहीं 90 होगा, कहीं 60 होगा, 30 होगा, 45 होगा. ठीक है, 120 का इस जो सेशन में 120 वाले एंगल का डिलीट कर दिया है पोर्शन से, तो 90, 60, 45 एंड 30 ये वाले एंगल्स होंगे. सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4. A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. I'll make the diagram first. Circle, एक chord ले ली, chord AB से, और रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस. कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. ये है माइनर सेगमेंट, दिस इज द माइनर सेगमेंट. इसको शेड कर लेते हैं.
एक तो इसका माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, दूसरा मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ओ बी भी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले तो हम सेगमेंट पे फोकस करते हैं। ये वाला, ये कौन सा सेगमेंट है? ये माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट कैसे पहचानेंगे आप? जिस भी क्वेश्चन में ये एंगल, सेक्टर एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा वो माइनर सेगमेंट होगा। और तो हमें जो सेगमेंट मतलब डील करना है जिनसे वो सारे माइनर ही होंगे, लेकिन कई क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट एज वेल एज मेजर सेगमेंट का भी निकालने को बोला होगा। तो मेजर सेगमेंट का कैसे निकालना? हमने पहले माइनर सेगमेंट का निकाल लेना। पूरे सर्कल के एरिया से हम माइनर सेगमेंट अगर माइनस कर दें तो क्या बचता है? दैट इज द मेजर सेगमेंट। लेकिन इसमें सिर्फ माइनर सेगमेंट का ही निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम। और इसमें सेक्टर एंगल कितने का दिया है? दिस इज गिवन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये भी रेडियस सी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। राइट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट। इसमें पाई की वैल्यू दी है, यूज पाई 3.14। पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें वैसे भी हेल्प करेगा आगे। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल थीटा, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं इसको। राइट, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी है 3.14 इंटू आर, दैट इज 10 इंटू 10। सो अल्टीमेटली ये बन गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10 100, 2 डेसिमल आगे शिफ्ट हो गए, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, विच सेक्टर? ऑब्वियसली द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 ओवर 360। देखो पाई आर स्क्वायर मैंने निकाल रखा है, इसकी सीधी वैल्यू डालूंगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 314। दोबारा नहीं कैलकुलेट करने बैठ जाना है। राइट, ये 4 से कट गया, सो 157 2, 157 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर लो, 157 अपॉन 2, 2 7 ज़ा 14, 1 2, 2 6 this is 1 2 157, this is 2 7 14, 1 7, 2 8 16, 1 0, 78.5 centimeter square. This is the area of sector. Which sector? The minor sector. अब ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं इसमें से। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया माइनर सेक्टर से माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? दैट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि मेरा फर्स्ट पार्ट होगा। सो नाउ एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला है? सर्कल का एरिया निकला है 314 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने बाद में भी यूज करना है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, दिस इज बाय चांस राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। जिन दो साइड्स के बीच में राइट एंगल बना है, टेक वन एज बेस अदर एज हाइट। किसको बेस किसको हाइट लेना वो मैटर नहीं करेगा। हाफ OA इंटू OB। ठीक है जी, दिस इज OA 10 इंटू OB इज ऑल्सो 10, दिस इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया बड़ा इजीली निकल गया यहाँ से, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर सेक्टर का एरिया ये है 78.5 centimeter square. We are going to get the area of minor segment now. The area of minor segment. Area of minor segment. That is area of minor sector minus area of triangle AOB. Minor sector का एरिया था जी 78.5 minus 50, it came 28.5 centimeter square. This is my first answer. This is the area of minor segment. कितना आया जी? 28.5 centimeter square. First answer is there. Second क्या पूछा है? मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर का एरिया ये था माइनर सेक्टर। ठीक है, इसका एरिया मैंने निकाल रखा है, दैट इज 78.5 सेंटीमीटर। इस माइनर सेक्टर का एरिया अगर पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर दिया जाए, व्हाट इज लेफ्ट? द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अब मेजर सेक्टर लिख देते हैं एरिया इसका।
Now area of major sector. What is that? That is area of circle minus area of what? Minor sector. पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर बचता है। पूरे सर्कल का एरिया हमने निकाल रखा है 314 माइनस माइनर सेक्टर का एरिया था 78.5, इसको आप अलग से माइनस कर लें 78.5, 13 minus 8 that is 13 minus 8 that is 5, then 10 minus 7 that is 3, ठीक है 2, so it is 235 point. Let's check once again. 10 minus 5 5, then 13 minus 8 that is 5, then 10 minus 7 that is 3 2, 235.5 centimeter square is the area of major sector. Now we'll see question number 5. Question number 5 में क्या है? In a circle of radius 21 centimeter, circle का radius 21 centimeter दिया है, and arc subtends an angle of 60 degree at the center. एक arc ली है, this is minor arc AB, ये center पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का. Find, there are 3 parts we asked to do. First, the length of an arc, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ अभी आपको. Second, area of sector of a circle, theta over 360 into pi r square, फॉर्मूला पता है. Then area of the segment formed by the corresponding chord. ये आर्क ए बी को ज्वाइन ए और बी को ज्वाइन कर दिया जाए आर्क ए बी के एंड पॉइंट्स को, तो ये आर्क ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनी. तो ये माइनर सेगमेंट, यू नो कैसे निकालना है? सेक्टर्स एरिया माइनस ट्राइंगल्स एरिया गिव्स अस माइनर सेगमेंट्स एरिया. लेकिन पहले है लेंथ ऑफ एन आर्क, इसकी डायमेंशंस लिख लें पहले. रेडियस ऑफ सर्कल आर दैट इज हाउ मच? यहाँ पे पाई 22/7 ही है, ठीक है. एंड द सेक्टर एंगल थीटा इट इज गिवन ऑफ 60 डिग्री. सबसे पहला काम लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा है इसने. लेंथ ऑफ एन आर्क, जैसे सेक्टर था, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल्स एरिया, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल्स एरिया, ऐसे ही आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने का. क्या होता है ये? दिस इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. सेक्टर का एरिया होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वो एरिया ऑफ स्क्वायर का पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट होता है सेक्टर. लेकिन जो आर्क है इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस सर्कल कितना होता है? दैट इज 2 पाई आर. सो लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. ठीक है, वैल्यूज निकाल लेते हैं. वैल्यूज इसमें पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, ये 6 से कट गया, 7 3 21. एक बार और काट लेते हैं, चलो 3 2 2. Ultimately this we are left with 22. So what is length of an arc? That is 22 centimeters. First part. Second part क्या पूछा है? Area of sector. You know the formula. Now area of sector. Area of sector. सेक्टर कैसा है, माइनर है कि मेजर है, वो आपको सेक्टर एंगल बता देगा. सेक्टर एंगल 180 से छोटा है तो वो माइनर सेक्टर होगा. ठीक है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 60 ओवर 360 पाई 22/7 आर 21 इंटू स्क्वायर है तो इंटू 21 वो कैंसल्स. ठीक है, 7 3 3 2 2 11. ठीक है, so 11 1s are 11, 22 23. This is the area of minor sector. Obviously area of sector formed by the arc. और कौन सा सेक्टर है वो? obviously माइनर सेक्टर है. वो भी एरिया आ गया. माइनर सेक्टर का एरिया निकला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ. अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord. कौन से सेगमेंट की बात हो रही है?
ऑब्वियसली द माइनर सेगमेंट। उसके लिए करना क्या है, द सेम थिंग, वील फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसको एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर देंगे, दैट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ट्राइंगल का एरिया देखो कैसे निकालना है। यहाँ ट्राइंगल का एरिया दो वे से निकाला जा सकता है, देयर आर टू वेज। फर्स्ट वे क्या है, ये एंगल है 60 डिग्री का, गिवन है ओ ए ओ बी इक्वल हैं क्योंकि रेडियाई हैं। रिमेंबर ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, राइट, से एक्स एक्स, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी 60 आएगी। इसके दैट मीन्स तीनों एंगल 60 के आ जाएंगे। दैट मीन्स ये कैसी ट्राइंगल होगी, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एक वे दूसरा कंस्ट्रक्शन का है, बट आई सजेस्ट यू टू प्रूव इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट, देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। दूसरा वे कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके ना ओ बी पे, तो वहाँ टी रेशोज की हेल्प से हम डायमेंशन निकालते हैं। बेटर टू प्रूव इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट, फिर उसका एरिया लगा दें, एरिया का फॉर्मूला। इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको पहले, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ध्यान रखना। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया है, वाई दे आर इक्वल, बिकॉज रेडियाई है सर्कल के, सो देयरफॉर इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, रीजन दे देंगे बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल है से ईच इज एक्स, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको इसको इक्विलेटरल प्रूव करने के लिए। बस इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीनों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल 60 का है, दूसरा x, तीसरा x, मैंने नाम नहीं लिखा, उनके मेजर्स लिख दिए सीधे, 60 प्लस x, ये मैंने x एज्यूम कर लिए हैं, दैट इज 180। तो 60 प्लस 2x 180, so 2x is equal to 180 minus 60, that is 120, so x is 60 degree. So that means इस triangle के तीनों एंगल 60 के आगे, that means this is an equilateral triangle. So therefore we can say triangle AOB is an equilateral triangle. ये एक equilateral triangle होगी। साइड कितनी है, ये है साइड 21 सेंटीमीटर। एरिया निकाल देते हैं। नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको प्रूव करना है, प्लीज आपने ध्यान रखना, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 21, ठीक है, 21 इंटू 21, 441 √3/4। √3 की वैल्यू दी होगी तो डाल देना, नहीं तो ऐसे रख देना। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आता है जी, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। माइनर सेक्टर का एरिया ये था 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया ये निकाला मैंने, फ्रैक्शन में छोड़ा है, √3 की वैल्यू भी नहीं पुट करी है। वी हैव द अथॉरिटी कि ये नहीं पुट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ छोड़ दें, इतना रख दें तब भी ठीक है। या बड़ी हद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, 4 एलसीएम ले लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख देना, या आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी कंप्लीट आंसर माना जाता है। Now we'll take question number 6. Question number 6 is similar to that of question number 5. What question number 6 is, a chord of a circle of radius 15 centimeter, circle का radius 15 centimeter है, subtends an angle of 60 degree at the center. Previous question में भी angle 60 degree का ही बना था, ठीक है। Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. दोनों segment का एरिया निकालने को बोला है इसने, minor का भी और major का भी, ठीक है। सबसे पहला काम वही, आपने सबसे पहले सर्कल का एरिया निकाल देना, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, πr² करके। यहाँ पाई की वैल्यू दी है 3.14। ये मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाऊंगा, करना खुद है आपने, एंड यू कैन इजीली डू इट नाउ, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया है।
पाई की वैल्यू, √3 की वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में √3 हमने वैसे छोड़ दिया था, इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है तो ये पुट कर देनी है आपने जहां पे भी ये आएगी। ठीक, सबसे पहले आपने एरिया निकाल लेना सर्कल का। डन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, θ/360 इंटू πr²। माइनस सेक्टर का एरिया आ जाएगा, थीटा भी है, रेडियस भी है, पाई की वैल्यू दी है। ठीक है जी, माइनस और πr² यहाँ दोबारा मत डालना, πr² पहले आपने निकाल रखा होगा, उसकी वैल्यू सीधी यहाँ पुट कर देना। माइनस सेक्टर का एरिया, उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया। क्या करना है इस ट्राइंगल को पहले, द सेम लाइक वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रूव इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट, फिर √3.4 इंटू a² साइड स्क्वायर करके एरिया लगा देना। √3 की वैल्यू ये दी है 1.73, पुट कर देंगे। व्हाट यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, √3 की वैल्यू डालनी है यहाँ पे क्योंकि गिवन है। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया, माइनस सेक्टर का एरिया निकाला होगा आपने, ट्राइंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देना, यू विल गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फर्स्ट आंसर। सेकंड, द मेजर सेगमेंट ही इज आस्किंग आल्सो। तो सर्कल के एरिया से, जो कि पहले स्टेप पे निकाल रखा होगा हमने, सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इन क्वेश्चन में मेनली हमने एरिया ऑफ सेगमेंट के क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आज का हमने किया था उसमें सेक्टर एंगल 90 का दिया था। लास्ट 2 जो हमने करे इसमें सेक्टर एंगल कितने कितने के दिए हैं, 60 के दिए हैं। जहां 60 का सेक्टर एंगल हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 90 का है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो राइट ट्राइंगल बनती है, हाफ बेस इंटू हाइट करके सीधा एरिया निकल जाता है। 60 का है तो प्रूव इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट एंड देन इट फाइंड इट्स एरिया। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।